अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सोहेब दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक कंपनी गेम स्टॉप के बारे में, जो कि मुसलसल 3 साल से उनके शेयर्स की प्राइस बिल्कुल गिर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में बाजी पलटती है और उनके शेयर्स की प्राइस 2000% से भी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। और वो हेज फंड मैनेजर्स जो उनके बैंकरप्ट होने से अपनी शॉर्ट सेलिंग करके मिलियंस बनाने के चक्कर में थे, उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और ये गेम स्टॉप की स्टॉक की पूरी स्टोरी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, क्योंकि इस वीडियो में बार बार शॉर्ट सेलिंग का वर्ड इस्तेमाल होगा। फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, और एक शॉर्ट सेलर किसी फर्म या ब्रोकर से उस कंपनी का एक शेयर उधार लेता है और उसको मार्केट में $10 में फ़रोख्त कर देता है। अब क्योंकि ये उधार है तो उसने ये उधार उस फर्म या ब्रोकर को वापस भी करना है। तो वो 1 महीने बाद जब उस शेयर की कीमत गिर कर $5 हो चुकी है तो वो मार्केट से $5 में ख़रीदता है, उस फर्म या ब्रोकर को वापस कर देता है। तो इस तरह शॉर्ट सेलर ने $5 का मुनाफा कमाया। तो इस सारे प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब असल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। गेम स्टॉप कंपनी पिछले कई सालों से माशी मुश्किलात का शिकार थी, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल गेम्स और बगैर डिस्क वाले कंसोल्स पॉपुलर होते जा रहे थे, गेम स्टॉप जैसी कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था। और इसी वजह से पिछले 3 सालों से गेम स्टॉप कंपनी ने $1.6 बिलियन का लॉस बेयर किया है, और इसके अलावा वो $500 मिलियन कर्जे में भी जकड़ी हुई थी। तो अब यहाँ सामने आते हैं वल्चर्स जिनको उर्दू में गिद्ध कहते हैं। और इस स्टोरी में वल्चर्स हैं इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, जो कि गेम स्टॉप की गिरती हुई प्राइस को मुसलसल देखे हुए थे और वो शॉर्ट सेलिंग करके इससे मिलियंस डॉलर्स कमाना चाहते थे। अब स्टोरी में इंटर होता है रेडिट का एक सब रेडिट है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स के मेंबर्स ने इसके शेयर्स बाय करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि इन्वेस्टमेंट फर्म्स अब इनके शेयर्स को शॉर्ट सेल करके पैसे बनाने की कोशिश करेंगी। तो जैसे जैसे उन्होंने उसके शेयर्स बाय करना शुरू किए, मार्केट में गेम स्टॉप के शेयर्स की डिमांड बढ़ गई। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती गई। तो जैसा मैं पहले भी शॉर्ट सेलिंग में बता चुका हूँ कि शॉर्ट सेलर के पास जो शेयर्स होते हैं वो उसकी अपनी मलकियत नहीं होते, बल्कि उसने किसी ब्रोकर या फर्म से उधार लिए होते हैं, जो उसने किसी मखसूस टाइम में उनको वापस करने होते हैं। तो अगर उस मखसूस टाइम में उस शेयर्स की प्राइस बढ़ जाए तो उसको फिर ख़ुद को नुकसान हो सकता है, और अगर ये उस मखसूस टाइम से पहले ही दोबारा से मार्केट से शेयर्स बाय करना शुरू कर दें तो भी उन शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है। और वही कुछ इस केस में हुआ। जैसे ही इन शेयर्स की प्राइस बढ़ना शुरू हुई, इन्वेस्टर्स ने मार्केट से शेयर्स को वापस ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस वजह से इन इन्वेस्टर्स को अब तक तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। वो इन्वेस्टर्स जो गेम स्टॉप के बंद होने से मुनाफा बनाने के चक्करों में थे, उनको उल्टे लेने के देने पड़ गए। इस सारी सिचुएशन से सब रेडिट के कुछ मेंबर्स, टिकटॉकर्स और कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत पैसा कमाया। इसकी एक एग्जांपल तब सामने आई जब एक मेंबर ने अपनी इन्वेस्टमेंट पोस्ट की, जिसके मुताबिक उसने $7,55,000 के शेयर्स ख़रीदे थे और अब तक वो उनसे $48 मिलियन कमा चुका है। अब वो कंपनी जो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब थी और बंद होने वाली थी, अब वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, क्योंकि अब वो अपने इन अच्छे खासे वैल्यू वाले शेयर्स को बेचकर दोबारा से रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है और अपनी कंपनी को दोबारा से स्टार्ट कर सकती है। इस सारी एपिसोड से पूरी वॉल स्ट्रीट हिल के रह गई, क्योंकि रेडिट के कुछ मेंबर्स ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया और उनको वो सब करने से रोक दिया जो वो बहुत सालों से करते आ रहे थे। इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिस ऐप पर जनरल पब्लिक
इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती थी, उस कंपनी ने जनरल पब्लिक को इसके शेयर्स बाय करने से बैन कर दिया है, जबकि ये इन्वेस्टर्स अभी भी वहाँ से शेयर्स खरीद सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी स्टोरी को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ शोएब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।